राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की पुलिस न्याय की मांग को अपराध का रूप देना चाह रही है। जो एफआईआर, मनगढ़ंत एफआईआर बनाई गई है, सोच समझ के राजनीतिक आंकड़ों के इशारे पर 2 दिन उसमें मंथन हुआ है। किस किस को टारगेट किया जाए, किस किस को उसमें मुलजिम बनाया जाए। पेड़ माँ, एक पेड़ माँ के नाम जो हमारे पेड़ लगाए थे वो पेड़ तोड़ दिए। अरे पुलिस अधिकारियों, पेड़ क्या तोड़ दिए? हम इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले तो पिछले समाज से लोग आते हैं। हम तो पेड़ लगाने वाले लोग हैं, पर्यावरण, देश और दुनिया में पर्यावरण को बचाने वाले लोग हैं। फरोदी की पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, नाकामयाब छुपाने के लिए, मर्डर केस पर पर्दा डालने के लिए ये एफआईआर दर्ज कराई। आप सबको ध्यान है कि अपने को इस न्याय की मांग को कुचलने के लिए, न्याय की मांग को राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की पुलिस न्याय की मांग को अपराध का रूप देना चाह रही है। जैसे कि दूसरी हरकत कल हुई, आपको मालूम है। पहली हरकत अपन जब धरना दे रहे थे, थाने के आगे अपना धरना चल रहा था, 20,000 की लोगों की संख्या थी धरनार्थियों की, और थाने के गेट के पास अपने को कुचलने के लिए, न्याय की मांग को कुचलने के लिए चाकू चलाया गया। अपना जो धरनार्थी था, 4 दिन से अपने बीच में आ रहा था, मुसलमान का बेटा, जिसके ऊपर चाकू से वार किया गया। अपने कर्म अच्छे थे, ईश्वर अपने साथ थे, वो बच गया। और ये सरकार और सरकार की पुलिस कामयाब उसमें नहीं हो पाई। कल एक सूचना आई है, एक एफआईआर आई है, मैंने भी पढ़ी कल शाम को। जैसे कि इंटेलिजेंस, फलोदी जिले की इंटेलिजेंस पहले से झूठी खबर देती आ रही है, सरकार को झूठी आंकड़े देती आ रही है। वो पहले से भी चर्चा अपनी चल ही रही थी, चाहे वो लोड में कैंडल मार्च निकालने की बात हो, जुलूस निकालने की बात हो, 1,00,000 लोगों की नंगे पैर जुलूस निकाले, उसके भी आंकड़े खोटे बताए। एसडीओ का घेराव किया, उसमें भी आंकड़े खोटे बताए। बाद में अपने ऐलान किया था कि 18 तारीख को जिला कलेक्टर कार्यालय फलोदी का घेराव किया जाएगा, जिसमें 5 लाख लोग आएंगे। तो 5 लाख लोगों में भी इन्होंने कोई इंटेलिजेंस के झूठे आंकड़े दिए, इस तरह से कोई अपना पुलिस ने कोई सहयोग का नियत नहीं किया। वो पहले से मेरे को ध्यान था, इसलिए मैंने बहुत मजबूत शब्दों से आह्वान किया था जनता जनार्दन को कि अपने को भारी संख्या में पहुंच रहा है और गांधीवादी तरीके से, अनुशासन तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक अपने को घेराव करना है। बहुत मजबूती से मैंने कहा था, एक चॉकलेट भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए किसी मार्केट के अंदर, और कोई सरकारी संपत्ति की बात तो बहुत दूर। ये आह्वान किया था, उसी आह्वान पर 36 कौम की जनता जनार्दन, माँ बाप बहन भाई सारे बहुत मजबूत निकले और बिल्कुल अनुशासन और शांति तरीके से अपना फलोदी का घेराव शांतिपूर्ण कामयाब रहा। और जिस तरीके से अनुमति बाकायदा अपने एसडीएम कार्यालय फलोदी से अनुमति ली गई घेराव करने की, एसडीएम मैडम ने जो रूट बताया उसी रूट से जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शांतिपूर्वक से राज्यपाल महोदय को नाम से ज्ञापन दिया। बार-बार पहले से बात चल रही थी कि मर्डर केस को संबंधित थाना अधिकारी और डीएसपी प्रभावित कर रहे हैं, मर्डर केस को खुलने नहीं दे रहे हैं, जांच को प्रभावित कर रहे हैं। उस मांग को लेकर अपने पड़ाव भी डाला, नहीं मानी पुलिस ने, सरकार ने अपनी बात नहीं सुनी, अपने नुमाइंदे आगे पेड़ करने वाले है नहीं, कौन सुनेगा। फिर अपने शांतिपूर्वक करके आगे एक भी कोई तिनका भी इधर उधर नहीं हुआ। एक किसी असामाजिक तत्व ने कंकर जरूर फेंका था, वो भी बाद में हमारे धरने में शामिल नहीं था, हमारे रैली में योग शामिल नहीं था। हमने पता कर लिया वो तो दूसरा आगे घुसा था, उसका भी हमने पता कर। इसके अलावा बैरिकेड, ये जो बैरिकेड एक एफआईआर आ रही है, इसमें बैरिकेड का जिक्र किया गया है। जो एफआईआर मनगढ़ंत एफआईआर बनाई गई है, सोच समझ के राजनीतिक आंकड़ों के इशारे पर 2 दिन उसमें मंथन हुआ है। किस किस को टारगेट किया जाए, किस किस को उसमें मुलजिम बनाया जाए, सब मंथन होकर के 24 घंटे से ज्यादा समय बाद में एफआईआर दर्ज होती है। राजनीतिक दुर्घटना से एफआईआर दर्ज होती है, टारगेट किया जाता है। लेकिन इतना शांतिपूर्ण अपना मां पड़ा हुआ था, जिला कलेक्टर का शांतिपूर्ण घेराव हुआ था, जिसकी प्रशंसा मारवाड़ नहीं पूरे राजस्थान में हुई थी। इतना अपना कंट्रोल था,
इतना बड़ा अनुशासन था, इतने लोग कहने में थे, एरिया मौके पर, जिला कलेक्टर कार्यालय मौके पर, पुलिस के अधिकारी मेरे को धन्यवाद दे रहे, पुलिस के अधिकारी मेरे को धन्यवाद दे, मेरे साथ आपने सब कुछ कंट्रोल कर दिया, बड़ा हमें समझता ही नहीं कि वो समझता, उनसे कैसे संभले, उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कर देती है, जहाँ पे उस हिसाब से आता है, सिक्योरिटी उस हिसाब से मैंने इनको बिल्डी है, क्योंकि आगे सरकार के लोग गुमराह करते रहे पहले से, जब से लॉर्ड से कार्यक्रम चलते थे। इसी तरह शांतिपूर्ण एक बैरिकेड का वो जो रस्से से बांधना चाहिए कायदे से, वो बांधा हुआ था, लूट का जरूर था, वो ठीक कर दिया। इसके अलावा वहाँ कोई हरकत नहीं की, जैसे कि एफआईआर में जिक्र किया गया है, कोई कारण नहीं हुआ, सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान की बात ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं तो लिखे क्या, फिर लिखा गया है कि वो पेड़ माँ, एक पेड़ माँ के नाम जो हमारे पेड़ लगाए थे वो पेड़ तोड़ दिए। अरे पुलिस अधिकारियों, पेड़ क्या तोड़ दिए? हम इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले दूसरे समाज से लोग आते हैं, हम तो पेड़ लगाने वाले लोग हैं, पर्यावरण देश और दुनिया में पर्यावरण को बचाने वाले लोग हैं। अमरता देवी श्री गुरु महाराज हमारे उस महापुरुष के हम अनुयायी है, जिसने कहा था जीव दया पालने रूप लीलोनी गावे, गुरु महाराज जब से संत है वो अनुयायी लोग हैं। हमारे समाज की बेटी अमरता देवी पिछले 363 उनके साथ 323 पेड़ों के लिए लोग शहीद हो गए थे, केवल मात्र पेड़ों के लिए। हम पेड़ काट सकते हैं क्या? आपने ये जिक्र किया आपने इस एफआईआर में, हम पेड़ काट सकते हैं, पेड़ हाथ नहीं लगा सकते, हम लोग तो पेड़ लगाने वाले हैं। इसलिए ये अपनी पुलिस, फरोदी की पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, नाकामयाब छुपाने के लिए, मर्डर केस पर पर्दा डालने के लिए ये एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर से हम डरने वाले नहीं है, जेल जाने वाले इस ये अगर हथियार ले आओ हम तो यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो वो नहीं पड़े कोई नहीं, उसके लिए तो न्याय के लिए जेल जाना पड़े तो जाएंगे। अगर हवन करते हाथ जले तो जले, इसलिए ऐसी झूठी ये कुचलना पड़े को चाहती है। दूसरी चाकू चलाया, दूसरी एफआईआर दर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे हम डरने वाले नहीं है। सभी सतीश कौम के भाइयों से मेरा हाथ जोड़ देते हैं कि ऐसी सरकार कई तरह के हथकंडे अपनाएगी, कुछ भी कोई भी हरकत सरकार कर सकती है। आप मजबूती से धरने पे आइए और इस धरने पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और अपना न्याय की लड़ाई अपनी जारी रहेगी जब तक हम लोग न्याय नहीं मिलेगा, जब तक अपने यहाँ से डटे रहेंगे।